अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला लेक्चर जो है वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो राइबोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अ शुगर इन विच एट कार्बन नंबर 2 पोजीशन 1 ऑक्सीजन इज मिसिंग, दैट शुगर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसमें सबसे पहले हम डीएनए जो है इसको हम हेरिडिटी मटेरियल्स का नाम देते हैं। ये हमारा विरासती मादा कहलाता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कंपोज्ड ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड, और इसी वजह से डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, दीज न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिंकेज विच इज़ नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट होंगे तो उसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। उसकी हमारे पास एग्जांपल कौन सी है? NAD, जो कि एक कोएंजाइम है जो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर 1 न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट हो तो वो मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। 1 और मोनोन्यूक्लियोटाइड की हमारे पास एग्जांपल जो है वो ATP कहलाती है। और इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड जो कि पहले बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय a linkage which is known as phosphodiester linkage or phosphodiester bond कहलाता है। अब there are 4 kinds of nucleotides present in a DNA molecule। वो कौन कौन से 4 nucleotides हैं? उनमें हमारे पास DAMP फर्स्ट हम देखते हैं, DGMP है, DCMP है और DTMP, यानी कि ये 4 जो है इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस जो है हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। जो डी वर्ड है DAMP, डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इस वजह से डी इनके साथ लगाया जा रहा है। डीऑक्सीराइबोज और डीऑक्सी, A फॉर एडनी और M फॉर मोनो और P फॉर फॉस्फेट। तो हम बात करते हैं इसे पूरा हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन फॉर एडनिन। यहाँ पे देखें कि डायग्राम, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये कार्बन 2 पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इसका पहले कार्बन पे मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ नाइट्रोजस बेस लगती है और 5 कार्बन पे फॉस्फेट लगता है। तो पहले कार्बन पे यहाँ पे AMP है तो यहाँ पे एडनिन लगी होगी, तो इसको हम राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, तो इसे डीऑक्सी एडिनोसिन का नाम देते हैं। अब एक फास्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, अगर 2 फास्फेट यहाँ पे एक और फास्फेट में लगा दूँ तो ये डाईफॉस्फेट, और अगर एक और फास्फेट मैं यहाँ पे लगा दूँ तो DATP ट्राईफॉस्फेट, इस तरह से होगा। और उसके बाद DGMP, G फॉर गुआनिन, तो इसे हम कहते हैं डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसका जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो गुआनोसिन बनेगा, डी गुआनोसिन। अगर एक फास्फेट लगा होगा तो मोनोफॉस्फेट, अगर 2 फास्फेट लगे होंगे तो डाईफॉस्फेट, अगर 3 फास्फेट लगे होंगे तो ट्राईफॉस्फेट। और याद रखिएगा राइबोज शुगर के पहले कार्बन पे नाइट्रोजन बेस लगेगी और 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। उसके बाद यहाँ पे C है, C फॉर साइटोसिन। यहाँ पे पहले कार्बन पे साइटोसिन लगी हुई है, तो ये राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिलाकर हम साइटिडीन, इसके लिए हम वर्ड साइटोसिन नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा? साइटिडीन है, DINE एंड पे आएगा। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, अगर एक फास्फेट होगा, अगर 2 फास्फेट यहाँ पे मौजूद होंगे तो वो उसी तरह डाईफॉस्फेट कहलाएगा, अगर 3 फास्फेट होंगे तो वो ट्राईफॉस्फेट कहलाएगा, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह फिर थायामीन के लिए यहाँ पे थायामीन लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे थायामिडीन, साइटिडीन और थायामिडीन। थायामिडीन मोनोफॉस्फेट, अगर एक फास्फेट, अगर 2 लगे होंगे थायामिडीन डाईफॉस्फेट, अगर 3 लगे होंगे थायामिडीन ट्राईफॉस्फेट। इस तरह जो है ये 4 न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं।
तो अब हम बात करते हैं 1951 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था इरविन चार्गफ। इरविन चार्गफ ने क्या किया था, उसने बताया था कि जो एडनिन है एट गोरमे कॉलेज से आप याद रख सकते हैं, एडनिन की रेशो जो है वो थायामीन के इक्वल होती है और साइटोसिन की रेशो जो है वो गवानीन के इक्वल होती है। तो उसके बाद ये किसने बताया था, 1951 में इरविन चार्गफ ने बताया था। उसके बाद है स्केल मॉडल ऑफ डीएनए, जिसे दिस स्केल मॉडल ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय वाटसन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे। जब इन्होंने ये काम किया था, वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का स्केल मॉडल पेश किया था, इसके साथ डियर स्टूडेंट्स मॉरिस विल्कन और रोजलैंड फ्रैंकलिन भी डीएनए जो स्ट्रक्चर थी डीएनए की उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने ये बताया था, उसके साथ साथ ये स्केल मॉडल ऑफ डीएनए जो था वाटसन क्रिक मॉडल ने पेश किया था। इस स्केल मॉडल के मुताबिक जो डीएनए है ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है और ये 2 पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर कॉइल होती हैं, दे फॉर्म डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हीलेक्स का नाम देते हैं। और इसका जो डायामीटर होता है ये डीएनए का 2 नैनोमीटर डायामीटर होता है। और हर ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं, एक 5 से 3 प्राइम, ये 5 से 3 प्राइम, एक 3 से 5 प्राइम। तो उसके बाद ये जो ईच टर्न है इसका, ये जो एक हेलिकल टर्न है इसमें 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होती है। फर्ज करें यहाँ पे एडनिन है तो इस साइड पे थायामीन होगी, यहाँ पे साइटोसिन है तो इस साइड पे गुआनिन। जैसे कि मैंने यहाँ पे इरविन चार्गफ का रूल जो था उसी के मुताबिक यहाँ पे अगर एडनिन है तो यहाँ पे थायामीन, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन। तो एडनिन के सामने क्या होगी, थायामीन होगी और साइटोसिन के सामने क्या होगी, गुआनिन। अगर गुआनिन है तो उसके साइटोसिन, अगर थायामीन है तो एडनिन। और ईच टर्न है, जो हर टर्न की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। और ये जो एक एडनिन और थायामीन जो है आपस में एक बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे। ये डीएनए के 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, 2 स्ट्रैंड जो हैं ये आपस में लिंकेज होती है और वो लिंकेज कौन सी है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इनको लिंक करे। इसमें ये जो इसकी लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें एडनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये किसका मॉडल था और दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल इंटरेक्शन है। एक 5 से 3 है, एक 3 से 5। 5 से 3 और 3 से 5 से क्या मुराद है कि एक का ऊपर वाला एंड जो होगा वो 5 कार्बन वाला एक्सपोज होगा, दूसरे का जो है वो 3 कार्बन वाला एक्सपोज होगा। और इस 3 से 5 का मतलब है इसकी जो राइबोज शुगर का 3 एंड है वो इस साइड पे है और 5 वाला जो है राइबोज शुगर के साथ जो 5 कार्बन फास्फेट वाला एंड है वो इस नीचे है। तो इस तरह ये एंटी पैरेलल इंटरेक्शन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने डीएनए के बारे में स्टडी किया। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।